बहुत ज़्यादा जो है चार्ट में जब स्ट्रॉन्ग होता है या फिर बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। इमोशनल टर्मोइल देखने को मिलता है इंसान के जीवन में। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इंसान अपनी मनमानी करता है। चंद्रमा जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपनी मनमानी करता है, ठीक है? मनमानी करता है, उस मनमानी की वजह से उसको दुःख मिलता है जीवन में, समझ रहे हो? ना वो परिवार की सुनेगा, ना वो बच्चों की सुनेगा, ना वो बीवी की सुनेगा, है ना? वो किसी की नहीं सुनता है, वो हर चीज़ में जो है बच्चों के जीवन में भी वो इमोशनल हो जाएगा कि यार मेरे को ना इनकी हर चीज़ में जो है इनका डिसीज़न जो है मैं लूँगा, ठीक है? शादी से लेके, करियर से लेके सब चीज़ जो है, सब चीज़ का डिसीज़न जो है मेरे हाथ में होगा कि ऐसे करना है तुमको, तुमको ऐसे शादी करनी है, तुमको ऐसी चीज़ करनी है, तुमको इस टाइम ये करना है, तुमको इस टाइम वो करना है, ठीक है? चंद्रमा की प्रॉब्लम ये क्या होती है, यही होती है कि चंद्रमा जब कुंडली में या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है ना, तो ऐसे इंसान को लगता है कि वो सही है और वो जिद करता है, ठीक है? उस चीज़ को लेके उसकी जिद रहती है कि भई हाँ, मेरे अंदर जिद है ये, ठीक है? क्योंकि चंद्रमा जो है ना, आप चंद्रमा को हल्का-फुल्का प्लैनेट मत समझिए, चंद्रमा को ज्योतिष में रानी बोला गया है। राजा से भी ज़्यादा जो है डोमिनेटिंग होती है, वो रानी होती है। ये बात याद रखिए। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं या बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं, वो बोलते हैं कि जो है आपका जो राहु है वो ताकतवर है, शनि है वो ताकतवर है कुंडली में, है ना? या फिर आपका सूर्य है वो ताकतवर है। शनि, राहु, सूर्य है ना, मंगल इनसे भी जो ऊपर है, समझ रहे हो? वो चंद्रमा है। चंद्रमा को ज्योतिष में रानी बोला गया है, ठीक है? तो वो जब अपनी जिद पे आती है ना, तो वो फिर जो है वो किसी का सुनती नहीं है। और वही हाल होता है जो चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं ना, वो जब अपनी जिद पे आते हैं और उनका जो मन का नहीं होता ना, तो फिर देखो क्या होता है लाइफ में, ठीक है? फिर जो है वो इमोशनल गेम्स खेलते हैं कि जो है मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती है। पर सच्ची में आप रियलिटी देखोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ वो इंसान ना, उसने सबकी ज़िंदगी कंट्रोल करके रखी होती है ना। उस इंसान ने पूरी सबकी ज़िंदगी जो है वो कंट्रोल में करके रखी होती है। वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाने की कोशिश करता है। तुम कब क्या खाओगे, किसके साथ बात करोगे, किसके साथ बैठोगे, क्या करोगे, ये संगत बुरी है, ये अच्छा है। हर चीज़ जो है वो सामने वाला डिसाइड करेगा। तुम किसी से बात नहीं करते हो, तो तुम किसी से बात क्यों नहीं करते हो? तुम सामाजिक नहीं हो, है ना? तुम जो है तुमको समाज में घुलना-मिलना नहीं आता है। तुम उससे बात कर रहे हो, तो उससे बात क्यों कर रहे हो? उसमें बुरी आदतें हैं, लोगों के साथ में टाइम वेस्ट करना है, ये है, वो है। दोनों तरीके की बातें आपको देखने को मिलेंगी जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि रीज़न क्या है कि चंद्रमा जब स्ट्रॉन्ग होता है, तो इंसान मन मुताबिक चाहता है, समझ रहे हो? मतलब सामने वाले को अपने मन मुताबिक जो है वो करना चाहता है कि भई ये जो है मेरे हिसाब से चले, हर चीज़ जो है वो मेरे हिसाब से करे। जब उसके हिसाब से नहीं चलती ना, तो वो फिर इमोशनल गेम खेलता है कि जो है मैं मतलब कि मर जाऊँगा या मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा। ये इमोशनल गेम्स हैं ये बेसिकली, है ना? ये जो है इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है। इससे आप भी हर्ट होते हो और आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी जुड़े हुए आपके लोग हैं, वो भी हर्ट होते हैं। देखो ये चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होता है। बहुत ज़्यादा जिद व्यक्ति के अंदर होती है, वो उसको लगता है कि वही सही है, हर मामले में वो सही है। बट ऐसा नहीं होता है कि आप हर मामले में सही हो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपका जो दौर था वो हमेशा ही आज भी वही दौर चले, आज भी वही तौर तरीके हों। नहीं, चीज़ें बदलती हैं समय के साथ में। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। कोई समय था जब कुएँ से पानी खींचते थे। आज जो समय है, उस समय को आप देखिए। आज जो समय है, आज पानी आपको ₹10 में मिल रहा है, ₹20 में मिल रहा है, बॉटल्स आपको मिल रही हैं। एक्वा गार्ड बहुत सारे जो है आजकल मिनरल वाटर्स के वो चले गए हैं ना, उसमें आपको जो है पेमेंट जो है देना पड़ता है, तब जाके जो है आपको जो पानी है वो शुद्ध मिलता है। अब चीज़ों को देखो ना कि चीज़ें जो हैं कितनी बदल गई हैं। हैंडपंप आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, कुएँ आपको देखने को मिल नहीं रहे हैं। ज़मीन का जो जल स्तर है वो खत्म होता जा रहा है धीरे-धीरे। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। पहले में और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है एडवांस भी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल भी गई हैं। समय के साथ में जो आदमी नहीं बदलता है, वो जीवन में दुःख भोगता है, जीवन में कष्ट भोगता है और उसके जीवन में कभी उन्नति नहीं होती है, ठीक है? क्यों? वो खुद भी दुखी रहता है और वो दूसरों को भी दुखी रखता है और ऐसे लोग होते हैं चंद्रमा वाले, ठीक है? और ऐसे लोग चंद्रमा वाले होते हैं, ये लोग कभी खुद खुश नहीं रहते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं कि हमेशा जो है दूसरों की लाइफ़ अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल करके और रखते हैं और दिखाने की दूसरों को जो है सामने वाले को दिखाने की ये कोशिश करते हैं हमेशा कि जो है मेरा जो ये व्यक्ति है, प्रेमी, बीवी या बच्चा कोई मेरी सुनता नहीं है ना? बेसिकली सुनने वाली बात नहीं है। बेसिकली वो कंट्रोल करना चाहते हैं तुम्हारी लाइफ़ को भी उसी तरीके से, है ना? वो चाहते हैं कि तुम जो है वही चीज़ करो, वही चीज़ पसंद करो, वही चीज़ खाओ या वही चीज़ वो करो जो वो चाहते हैं, समझ रहे हो? पर ऐसा नहीं होता है ना यार, हर किसी की मर्ज़ी होती है, हर किसी की सोच होती है, हर किसी का माइंडसेट होता है। तो आप किसी की मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चल सकते हो। चाहे वो अपना कितना ही जो है क्लोज़ हो, कितना ही जो है मतलब आपका रिलेटिव हो या कितना ही जो है आपका फादर हो, मदर हो, बच्चा हो या कोई भी हो, जो भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो। किसी की पे पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति पे नहीं बोली जा रही है बात, बट बोली इस चीज़ पे जा रही है कि हम चंद्रमा पे बात कर रहे हैं। चंद्रमा वो प्लैनेट है कुंडली में, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपके चार्ट में, है ना? नंबर 1 साइड वाले में अगर नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, है ना? D1 में, D9 में, D10 में और D60 में, है ना?
और आपके जितने भी जो डिविजनल चार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट 5-6 जो डिविजनल चार्ट है, सब में अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और षडबल में अगर वो नंबर 1 पे आ रहा है, तो आप जो है दूसरों की ज़िंदगी कंट्रोल करते हो और कंट्रोल करने का तरीका पता है क्या होता है? इमोशनल जो है गेम खेलता है इंसान कि भई मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते, मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती और पता नहीं ये वो और मैं कह रहा हूँ ये जो व्यक्ति है यही जो है ये यही यही है दोषी, सबसे बड़ा दोषी यही है। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग वाला व्यक्ति सबसे बड़ा दोषी होता है क्योंकि वो दूसरों की लाइफ जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? समाज को। तो ऐसा इंसान क्या सोचता है? ऐसा इंसान सोचता है कि मैं जो है आस-पास का जो लोग है, आस-पास का जो समाज है उसमें मेरी गुडविल बने, लोग मेरे बारे में बात करें कि आज भी जो है राजा हरिश्चंद्र ज़िंदा है। समझ रहे हो? राजा हरिश्चंद्र मरे नहीं हैं, राजा हरिश्चंद्र ज़िंदा हैं। आप ही लोगों के बीच में ज़िंदा हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है? जो घर में जो है, घर में उत्पात रहता है उनका हमेशा कि घर में अगर तुमको चाय पीनी है या पानी पीना है, कुछ भी करना है, वो पूरा चीज़ तुम्हारा कंट्रोल करके रखेंगे, है ना? और वो बाहर इस तरीके से दिखाएँगे कि कोई हमारी सुनता नहीं है, हमारे घर में चलती नहीं है। पर बेसिकली बात ये है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। समझ रहे हो? ये गेम उल्टा है। बट चंद्रमा जो है इमोशनल गेम हमेशा से खेलता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इमोशनल गेम खेलता है और वो कहता है कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मैंने हमेशा दूसरों के लिए करा है। मैंने जो है हमेशा दूसरों दूसरों के बारे में सोचा है, मैंने दूसरों के लिए ये करा है, मैंने वो करा है। मतलब वो गिनाने अगर गिनाने पे आएगा ना तो 20 चीज़ें आपको गिना सकता है। पर मैं बोल रहा हूँ आपने दूसरों के लिए करा है, अच्छी बात है आपने। क्या आपने पूछा है वो आपको चाहिए सामने वाले को वो चीज़ चाहिए आपसे? समझ रहे हो? आपने बोला मैंने सामने वाले की भलाई के लिए ये चीज़ करा है, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी आपने करा है। आपने क्या कभी पूछा है कि वो चीज़ उसको चाहिए कि नहीं चाहिए लाइफ में? समझ रहे हो? मान लीजिए आपने बोला कि मेरा जो बच्चा है वो क्या बोलते हैं सीए बनेगा, ठीक है? आपने अपने बच्चे के लिए सोचा कि मेरा बच्चा सीए बनेगा। आपने सोचा है ना, क्या आपका बच्चा वो करना चाहता है? किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, मैरिज को लेके हो सकता है, किसी भी पर्सपेक्टिव में वो चीज़ें हो सकती हैं कि वो आपका बच्चा क्या करना चाहता है, मेन चीज़ वो है ना, आप दूसरों की लाइफ़ को उस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है? तो मेन चीज़ हमेशा ये होती है और जिन लोगों को चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है, वो चाहे पिता हो, बच्चा हो, माता हो या कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो सकता है, किसी का भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वो जो है दूसरों की जो लाइफ़ है, वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? तो चंद्रमा वाले ऐसे होते हैं, वो रो-रो के भी काम करवा लेते हैं भैया, समझ रहे हो? अगर तुमको चंद्रमा वाले लोग देख रहे हैं ना तो रो रो के भी काम करवा लेते हैं, वो सुनते किसी की नहीं है। जब उनकी बारी आएगी ना वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है? वो तुमको पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे होते हैं चंद्रमा वाले लोग। तो भूल के भी ये मत मतलब दिमाग में मत लेके आना कि चंद्रमा अगर व्यक्ति का किसी का स्ट्रॉन्ग है चार्ट में तो वो शनि पे भी भारी है, वो आपका सूर्य पे भी भारी है, वो आपका मंगल पे भी भारी है, वो आपके राहु पे भारी है। समझ रहे हो? चंद्रमा इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, अगर वो कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तो वो सब ग्रहों पे भारी है, अकेला चंद्रमा, समझ रहे हो? क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन है आपका। आपने सोच लिया कि भई मेरे को तो ये चीज़ ऐसे ही करनी है, तो करनी है तो करनी है, फिर ठीक है? तो उसमें चाहे पूरा परिवार दुखी रहे या कोई भी दुखी रहे, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है? मुझे बस ये करनी है, मेरी जिद है।